नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जिस पे बड़े लंबे समय से माथापच्ची होती रहती है कि जॉब नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट क्या, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अब समस्या ये है इस देश में कि इस इंटरनेट के युग में आपको सब सूचनाएं अवेलेबल हैं, आपके सामने हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल के बड़े बड़े स्टार एंकर, याद कीजिए कि उन्होंने कब इन संख्याओं की बात की, जो कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुख्य एजेंसियां आरबीआई और एसबीआई के जो एस्टिमेट हैं कि जॉब की क्या पोजीशन चल रही है, किसने बताया? भाई देखिए, रवीश कुमार वगैरह तो नहीं बताएंगे। और मुख्य बात यह है कि जिन्होंने इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे अधिक उद्योगों का, व्यापार का सत्यानाश करके, उद्यमियों को का गला घोट के, उनको जंजीरें पहना के, उनको चोर डकैत मान के सबसे अधिक जॉब जो है ना नष्ट किए हैं, वो वामपंथी लोग और उनके साथी, उनके भाईबंद समाजवादी लोग। उनको बड़ी चिंता है समाजवादियों के शासन में। मतलब कुछ चीज़ें देखें ना हम, समाजवादियों के शासन में बिहार एक नेट जो है वो श्रमिक एक्सपोर्ट करने का सेंटर बन गया है। जब से समाजवाद का पदार्पण हुआ बिहार में, वहाँ से सभी जो है वो श्रमिक और पढ़े लिखे, वो सब मजदूरों से लेकर के पढ़े लिखे तक भी बाहर जॉब ढूंढने जा रहे हैं। नहीं, पढ़ने भी बाहर जा रहे हैं। भाई जयपुर के भी कई इंस्टीट्यूशन में कभी कभार हम कुछ क्लास लेने चले जाते हैं तो वो पता लगता है कि अधिकतर तो जो छात्र हैं बिहार के हैं, ईस्टर्न यूपी के भी हैं, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी बात हो गई, उसको थोड़ा सा योगी जी ने आगे सुधार दिया, लेकिन ये मानने कोई तैयार नहीं है। तो जॉब, बेरोजगारी और महंगाई, किसी बड़े टीवी एंकर ने, चैनल ने, किसी को ध्यान हो तो बताएं कि जो आपके सामने संख्याएं हैं, जो उपलब्ध हैं, जो एक्सपर्ट एजेंसी हैं, उन्होंने जो एस्टिमेट आज से नहीं निकाल रही, वो बहुत लंबे समय से निकाल रही हैं। तो उन एस्टिमेट का दोनों का कंपैरिजन कर दिया, भी 10 साल का कर दिया ना, क्योंकि 10 साल में तो ये बताया जा रहा है कि जैसे ही देश में, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता परिवर्तन हुआ, मोदी जी आ गए तो देश बर्बाद हो गया। अब देश कैसे बर्बाद हो गया? डिफेंस की कंपनियों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि उनको बाहर के ऑर्डर मिल रहे हैं, उसमें कभी अलग जाएंगे। यूरोप में भी ऑर्डर मिल रहे हैं। जो बाबा कल्याणी की फैक्ट्री है भारत फोर्ज, वो तोपें बना करके यूरोप भेज रही है। और दूसरे जो और जो उपकरण हैं, जो कि हथियार हैं, वो पूरे देश में खरीदे जा रहे हैं। बल्कि जो है वो रेलवे के इंजन जा रहे हैं। और नमो जो है वो क्या कहते हैं, ये इसके वंदे भारत ट्रेन चली जा रही। वंदे भारत ट्रेन एक सिंबॉलिक एग्जाम्पल है कि आप लोग देख लीजिए कि हम कितने समय से एक ही तरह का रेलवे का स्ट्रक्चर, वो ही भारी भारी कास्टिंग, वो ही मोटी मोटी एक ही डिजाइन हम देखते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं, देखते चले आ रहे हैं। जबकि हम में से बहुत से लोग यूरोप में जाकर के उन स्पीड ट्रेन में आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले बैठ चुके हैं, जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा चलती थी। आज वो 600 किलोमीटर पर प्रति घंटा की आवाज़ चल रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे काम किए ही नहीं गए। अब वो क्यों नहीं किए गए?
उसका असेसमेंट कर लें कि जब आप कंपैरेटिव एक एक पीरियड का, एक कालखंड का जो है वास्तविक आकलन करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र से बात हो रही थी, पढ़े लिखे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जॉब के बारे में क्या कहते हैं, देखिए महंगाई। और मैंने कभी देखिए ये जो राजनीतिक विमर्श है, जो सबसे ज़्यादा जिसको वो हल्ला मचाते हैं कि जो उन्होंने जीविका उपार्जन के सारे सोर्सेस पूरे के पूरे नष्ट किए। बिहार में तो नष्ट किए ही किए हैं, बंगाल में भी किए हैं और बहुत जगह कर सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने वरिष्ठ उद्योगपतियों को कलकत्ता की सड़कों पर नंगा दौड़ा है, वो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। मतलब एक 20 साल का बच्चा भी ये कह रहा है, एक 60 साल का जो है ना वो प्रोफेसर भी यही कह रहा है, टीवी के एंकर भी यही कह रहे हैं, यूट्यूबर भी ये कह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि वो कुछ देखते पढ़ते नहीं है क्या? यहाँ भी जैसे जैसे ही मैंने उन महाशय को बताया कि अब इस देश के अंदर जीविका उपार्जन के जो एस्टिमेट हैं उसके हिसाब से, मैंने बताया नहीं कि किसका एस्टिमेट है, वैसे ये जो मैं बता दूं कोई आरबीआई और एसबीआई का एस्टिमेट है कि भाई 64 करोड़ से ज़्यादा जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि इतने जॉब हैं मार्केट में। अब उसमें कितनी कमती बढ़ती होती है, 5-10% आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ वितंडाबाजों ने, मतलब आप देखिए कि इन्फ्लेशन 1% से कम है। कभी किस बड़ी ऊंचाई पे 9%, 10%, 12% था, वो अभी याद नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी बड़ा था, 1% तो नहीं था। वो लोग वहाँ पे संतुष्ट थे, वो कहते थे हमारी सरकार चल रही है, हमारे राजनीतिक विमर्श की सरकार चल रही है, सब कुछ ठीक है। और जैसे ही परिवर्तन आया उनको दिक्कत हो गई। अब उन्होंने एक पकड़ लिया, और ये कभी भी विमर्श में नहीं आया कि इसके अंदर वस्तु स्थिति क्या है। तो वस्तु स्थिति का तो ग्राफ हमने लगाया है, आप भी उसको देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस बातचीत के दौरान कुछ जो ऑथेंटिकेटेड सूचना है जो आरबीआई के सोर्स से, एसबीआई के सोर्स से हैं, और फिर भारत की इकोनॉमी की सिचुएशन अब कहीं फ्रेजाइल 5 में था। अब फ्रेजाइल 5 में क्यों था? उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये है कि देखिए, प्रजातंत्र जब परिवार तंत्र में बदल जाएगा, अब परिवार तंत्र फिर अपने साथियों को सब पोजीशन देगा, एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिकल थिंकिंग की, या कि योजनाएं बनाने की, तो उसमें क्या काम होगा? अब आप देख लीजिए कि पिछले 5-6, पूरा तो देखने से गड़बड़ हो जाएगा, जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हों, चाहे वो विदेश मंत्री हों, चाहे वो वित्त मंत्री हों, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्टर हों, चाहे वो रेलवे मिनिस्टर हों, चाहे और भी कई, और गडकरी साहब हैं वो जो ट्रांसपोर्टेशन, उनके जैसा परफॉर्मिंग करने वाला मिनिस्ट्री कब थी? क्यों नहीं थी? भाई रेलवे के मंत्री तो कभी नेताओं के ड्राइवर हुआ करते थे। भाई ड्राइवर होने में कोई बात नहीं, लेकिन ड्राइवर की जो पढ़ाई है और स्किल सेट है, क्या वो इस बात के कैपेबल है कि इतनी बड़ी रेल के उसको संभाल लेगा, समझ लेगा, अफसरों को निर्देश दे देगा? लेकिन इस देश में हुआ है क्योंकि एक ड्राइवर साहब ने देश के प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा बता दिया जिससे उन्होंने पहले प्रोएक्टिव एक्शन ले लिया, और उनके विरोधी जो कर रहे थे वो रुक गया, तो उनको इनाम मिला, उस ड्राइवर साहब को इनाम मिला। वो इनाम मिला, वो अगले दिन, अगली बार उनको एमपी का टिकट मिल गया, फिर वो रेलवे के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए। और जो रेलवे के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा इसको तो कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या करूं। यानी कि देखिए, मुख्य बात यह है कि ये दोनों में परिवर्तन की स्थिति है, और उस परिवर्तन की स्थिति में जॉब 2014 से 22-23 तक ही
12 करोड़ जॉब जो है ना वो क्रिएट हुए हैं। और सबसे अधिक जो है कहते हैं कि सबसे अधिक फायदा और जो चेंज हुआ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ है। लेकिन आप देखिए कि आड़तियों को दिल्ली की सीमा पे ला के किसने बैठा दिया? वामपंथियों बैठाया मुख्य रूप से। पंजाब में, गांव में, ढाणियों में उनका बड़ा प्रभाव है। और आज क्या परिस्थिति है कि वहाँ की फैक्ट्री उठ करके हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ सड़क बंद, रेल बंद, रेलवे का फाटक बंद, ट्रक बंद, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? कैसे तो कच्चा माल आएगा और कैसे वो बन के कहीं पहुँचेगा? तो वो तो परिवर्तन हमें सामने दिख रहा है। फिर भी कुछ मोटी मोटी बातें हम देख लेते हैं कि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ। यानी कि पहले जब 40 प्लस 45 करोड़ के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, आज वो 64% है। और हमारे देश में जिसको अभी भी कई लोगों ने, मुख्य जो थिंकर हैं, उन्होंने सामने लाए हैं कि भाई इस देश में भारत के युवा जो हैं वो सरकारी नौकरियां, जो कि करीब जो है वो 2 करोड़ के आसपास टोटल है, तो उनमें से हर साल कितनी होती होंगी? उसके लिए करोड़ों हमारे युवा 10-10 साल बर्बाद कर रहे हैं, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे। क्योंकि वहाँ तो टोटल मिला करके भी 2 करोड़ जब 64 पूरे हैं, आज 2.25 करोड़ हैं, तो उसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी? कुछ लाख ही तो होंगी ना। यानी कि इस देश में और हर जो पार्टी है बहुत सारी करी है कि हम सरकारी नौकरी भी कितनी दे दोगे? तो असली नौकरियां तो मिल रही हैं या कि जीविका मिल रही है वो प्राइवेट सेक्टर से, बाजार से मिल रही है। लेकिन बाजार को 24 घंटे गाली पड़ने का, गाली देने का, गाली दे करके अपने आप को प्रगतिशील समझने और समझाने का, ये गोरख धंधा हमारे देश में कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब हो गया कि अडानी की सरकार नहीं चलेगी। अब ये कह रहे हैं कि अडानी क्यों शक्तिशाली हो रहा है? भाई अडानी को अगर प्रोजेक्ट मिल गया, मतलब सारे काम सरकारें तो कर नहीं सकती, ये सीधी सी बात है ना। अब जैसे अब डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो चेंज ओवर आया है कि पहले जो 70% 60% बाहर से आ रहा था, अब भारत में बन रहा है। पहले सिर्फ लो टैक जो है ना, वो अधिकतर लो टैक ही जो प्राइवेट सेक्टर से आता था। आज डिफेंस का 23% जो है उसमें हाई टेक शामिल है, वो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है। तभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें बहुत सारे काम हुए और विदेशों में भारत के हथियार अब बिकने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सामरिक जो हथियारों का जो बाजार है, उसमें भारत एकदम से बीच में से कूद पड़ा। मतलब ऐसे धुरंधर होके आ गया, जैसे कि ये धुरंधर फिल्म आई है। अब उस फिल्म को, यहाँ पे एक खास बात है कि धुरंधर फिल्म ने, जो फिल्म के जानकार हैं जैसे राम गोपाल वर्मा हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने कि एक अब उनको मानते हैं कि इस मामले में बहुत ही समझदार लोग हैं, वो तो भूरी भूरी प्रशंसा हर बात की कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में पहले एक समय था कि आप कश्मीर फाइल को गाली दो तो आप अपने आप को ये करते ही अपने आप को आप प्रगतिशील स्थापित कर देते हो। तो आजकल ये है कि धुरंधर में तो ऐसा उसका नाम ही नहीं ले रहे। हमने काफ़ी सारे हमारे प्रगतिशील मित्रों की फेसबुक पे पोस्ट पे जाके देखा तो उसमें धुरंधर बिल्कुल गायब है। बहुत सारे महान मित्र, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कोई दूसरी फिल्म है अवतार वगैरह वो लगा रखी हैं। यानी कि हमारे देश में एक फिल्म ने कितना इकोनॉमिक चेंज ला दिया। आज जो है वो जो दर्शक वापस थिएटर में आ रहे हैं, पहले OTT और उसमें ही थे, तो उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते कि उनके महत्वपूर्ण मानने से, उसको मानने से उनका जो नैरेटिव है, उनका जो कथानक है जिसको हमेशा से पेलते आए हैं वो नष्ट हो जाएगा। तो इस बारे में भी बिल्कुल ये बात ये है कि भारत में आज की हालत में एस्टीमेट जो RBI के और SBI के हैं, कुछ बड़े विद्वान होंगे कि वो गलत है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो उसको जाने दीजिए। भाई SBI और RBI में इतने बैठे हुए हैं तो आप कोई पॉइंट लेके आ जाइए, उनके सवाल पूछ लीजिए, उनको RTI भेज दीजिए, फिर देखा जाएगा। तो ये जो विशेष एक परिस्थिति भारत में बनी है
कि जिसमें सब लोगों ने, जिन्होंने सबसे अधिक नष्ट किया। तो अब आप ये देख लीजिए कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2024 का एस्टीमेट और 2014 का एस्टीमेट। तो 14 के एस्टीमेट में जॉब क्रिएट 2014 के आसपास में जॉब क्रिएट हुए थे, यानी कि 10 साल के अंदर वो 3 करोड़ के हुए थे, और 2024 में 17 करोड़ हुए, यानी कि 10 साल में हुए। यानी कि ये जो कहते हैं ना कि भाई 2 करोड़ जॉब कहाँ गए, 2 करोड़ जॉब कहाँ गए, कोत करोड़, अरे तो भाई 10 साल के हिसाब से देखो तो 2.25 करोड़ तो हो गए ना, यानी कि 6 गुना उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। और एम्प्लॉयमेंट की जो रेट ऑफ ग्रोथ थी 2014 में, यानी कि 10 साल तक, वो पर ईयर 0.2% मैक्सिमम थी, और अब 6% हो गई एनुअलाइज बेसिस पे। अब टोटल वर्कफोर्स का जो बेस था वो 47 करोड़ के आसपास था 2014 में, आज वो 64 करोड़ है, यानी कि इसका एक्सपेंशन एक सब्सटेंशियल है। और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट जो है वो उस समय 2014 में 5.6 थी, अभी 3.2 है। और फॉर्मलाइजिंग जो था वो लो प्रायोरिटी में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था। अब 7 करोड़ जो है वो जो है क्या कहते हैं फॉर्मलाइज इकोनॉमी में, उसके अंदर बढ़ गए हैं। ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी उस समय 34% के आस थी स्किल रिपोर्ट के हिसाब से, अब वो 54% हो गई है। और महिलाओं का इसमें जो है, ठीक है, मशीन का भी शिफ्ट आया है, और क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा टेक्नोलॉजी का, मतलब ये भी देखो ना कि उस समय जब क्या कहते हैं ये डिजिटल पेमेंट की बात हुई थी, तो उन्होंने रवीश कुमार से लेकर के अपने ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए वित्त मंत्री तक करे थे कि एक मालन और एक सब्जी और एक रिक्शे वाला कैसे करेगा। आज की परिस्थिति देख ली, यानी कि वो कितने झूठे थे, यानी कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना एस्टिमेट समझे, आज दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में सबसे अधिक है। अब जैसा कि इस क्षेत्र में हुआ है कि फीमेल का, मतलब महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है इसमें लेबर फोर्स में, वो 22% से बढ़ के 40%, यानी कि दुगना हो गया है। और फॉर्मलाइजेशन हो गया एक इकोनॉमी का, क्योंकि वो जो ब्लैक मनी थी ना, जो कि पाकिस्तान में छप करके भारत में आ रही थी, उसकी एक बहुत लंबी कहानी है। यहाँ भी इस धुरंधर फिल्म में जाए तो उसको दिखाया गया है। तो ये भी तो एक दिक्कत का कारण है कि आपने कैसे दिखा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ ये तो नैरेटिव है, अभी तक बनाया जाता है कि साहब वो जो है वो डीमोनेटाइजेशन से बड़ा ही नुकसान हो गया, बल्कि डीमोनेटाइजेशन के कारण नुकसान पाकिस्तान में बैठे हुए जो हवाला ऑपरेटर और IAS के पिट्ठू थे उनको हुआ, भारत किसी हिसाब से बच गया। तो ये एक एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति है जो कि पिछले 10 साल की परिस्थिति को हमने अपने डेटा के आधार पे जो है वो बातचीत करने की कोशिश की है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, और ये डेटा खुद भी देखें। यानी कि इस देश में कितना बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है कि बड़े से बड़े एंकर, बड़े से बड़े टीवी से लेकर के इवन जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके बड़े बड़े नेता हैं, वो भी कह रहे हैं ये, क्योंकि एक रट्टन हो गया ना, लगातार टीवी में आ रहा है, लगातार अखबार में छप रहा है। वह अखबार तो देखिए किस विचारधारा के लोग अधिकतर उनके पास है। वैसे वो अल्लाह मचाते हैं कि परिवर्तन हो गया है, सब कुछ मोदी जी, लेकिन ऐसा है नहीं। इवन जो प्राइवेट यूट्यूब चैनल हैं उसमें भी वो वामपंथी जो कचरा बिखेरते हैं, उनका कचरा खरीदने के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। अब उस विषय में नहीं जाएंगे। तो अभी भी वो ही जो है ना सबसे आगे हैं। 1-1 करोड़ किसके हैं सब्सक्राइबर, ये वामपंथी जो हैं उन्हीं के तो है ना। जैसे एक धूर्त है जो वहाँ पे बैठा हुआ, इनका रवीश कुमार जी का चेला, वो उसका है, और रवीश कुमार खुद के हैं, और ऐसे 4-5 के ही हैं। तो उन्हीं का चल रहा है। अब उनका कचरा जो है वो कुछ लोगों को प्रिय है, तो वो उनको पसंद है। अब उनकी मजबूरी है कि वो उसको हट नहीं सकते, क्योंकि वो जैसे ही हटेंगे उनकी रेवेन्यू और उनके पैसे डाउन हो जाएंगे। तो ये लोग जो है ना अब पूंजीपति बन गए, वो सब पैसे के लिए गप्पे मार रहे हैं। इनका सत्य और तथ्य से कोई लेना देना नहीं है।
तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। ये जॉब समरी की है हमने 2014 से लेकर के 24 तक, और फैक्चुअल डेटा के आधार पे की है। ये आप भी देख लीजिए, आपको भी मिल रहे हैं। और इसमें आप जब अवश्य पूछो जो कहे कि इस देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ता, उन्होंने कहा आप डेटा दीजिए कितने जॉब हैं। मैंने उनको पूछा, जो लोग नहीं नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा आप बताइए आपके हिसाब से कितना होगा, तो वहाँ चुप्पी छा गई। यानी कि किसी को कुछ देखना नहीं है, किसी को ढूंढना नहीं है। जो टीवी पे छप गया, टीवी पे सुन लिया, कुछ लोगों के हिसाब से सुन लिया और अखबारों में छप गया, वो बिल्कुल सिद्ध है। बस उसी के आधार पे सारा का सारा वेतंडा हमारे यहाँ चलता रहता है। तो आप प्रोग्राम आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। अब 31 दिसंबर है, 1 घंटे बाद में वर्ष बदल जाएगा। तो आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद।